और उठाया 40 किलो की तलवार। उस आतताई जुल्मी को देश को गुलाम बनाने के लिए आया था। 1.5 लाख सेना लेकर के वो कुंजिया का बहराई और धन्य महाराजा सुहेलदेव जी 40 किलो की तलवार उठाया और गाजर मूली की तरह काट करके नानपाला राय मैदान बहराई को दफन कर दिया। ये तेरा इतिहास, ये तेरा इतिहास। आज भी नानपाला का मैदान, कुटला नदी, बहराइच जिला आज भी विद्यमान, लेकिन देश के इतिहासकारों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा। 157 साल लगातार जब विदेशी आक्रमणकारी को महाराजा सुहेलदेव जी ने बहराइच की सरजमीन नानपाला कुटला नदी के किनारे जब सरकलम कर दिया, 157 साल लगातार किसी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं पड़ी कोई आंख दिखा दे। ऐसे वीर प्रतापी महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास देश के इतिहासकारों ने दबा दिया। हमने भी मन कराया। जब मैंने इतिहास पढ़ा तो मैंने इतिहास में पाया कि भगवान राम और लक्ष्मण जी को रावण पातालपुरी ले गया। वो ले गया था कि नहीं ले गया? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। बड़े बड़े योद्धा ताल ठोकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा हनुमान जी की हिम्मत पड़ी। अब आपको लगेगा कि हनुमान जी को जाति बता दिया। जब छोटे छोटे बच्चे गांव में झगड़ा करते हैं, आज भी बुजुर्ग बताते हैं कि हर जाति के बच्चे जब झगड़ा करते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं कि जाए दे घर बानर है सर। वो कहते हैं नहीं कहते ये घर बानर है। आगे चलो। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है और तारा की शादी बाली से। कौन सा बाप, कौन सी माँ है जिसके पास 2 बेटी हो? एक बेटी की शादी इंसान से और एक बेटी की शादी बानर से करे? कोई कर सकता है? नहीं करेगा। इस नाते साथियों में आपसे कहना चाहता हूं कि नग नील अंग जामन भरमान सुग्री बाली, ये बानर थे, ये भार बानर थे। हनुमान जी ने पातालपुरी में जाकर के राम लक्ष्मण को निकाल करके और रावण को मार करके ऊपर ले आए धरती पर। उन्हीं का वंशज। जब इस बात को मैंने पढ़ा इतिहास में तो मैंने भी मन बनाया कि जो मेरा इतिहास पाताल में गड़ा है, हनुमान जी का बिरादर हनुमान जी अगर भगवान राम लक्ष्मण को धरती पर ला सकते हैं तो हम भी महाराजा सुहेलदेव जी को पाताल से हम धरती पर ला सकते हैं। आज आपने थोड़ी सी ताकत पैदा की, थोड़ी सी ताकत आपने पैदा की। देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि जब तक सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये आपके संघर्षों की देन है। आज आपके संघर्षों की देन है कि महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी करना पड़ा। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी खुल गई, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, और महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रेन चल रही। महाराजा सुहेलदेव एक्सप्रेस जो गाजीपुर से दिल्ली जाती है। ये तेरा इतिहास उजागर करने के लिए जब आपने अपना झंडा, अपना डंडा, ये किसका है? ये महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पीला लेकर के ओम प्रकाश भाजपा निकला। क्यों निकला? हमने भी माननीय कांशीराम जी को पढ़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की रिपोर्ट नीला, बहुजन समाज पार्टी का झंडा नीला, और माननीय कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर जय भीम का नारा बनाया। तो मैंने भी मन बनाया कि महाराजा सुहेलदेव जी का साफा पीला है तो हम भी उनका साफे का झंडा और साफा बना करके निकलेंगे। और माननीय कांशीराम जी की तर्ज पर हमने भी जय सुहेलदेव का नारा लगाया। और आज भारत
भारत नहीं, दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसको आप बीबीसी लंदन कहते हो, बीबीसी लंदन से समाचार प्रकाशित होता है कि भारत में एक बहराइच जिले, उत्तर प्रदेश का एक जिला, ऐसा राजा पैदा हुआ था जिसका इतिहासकारों ने मिटा दिया। लेकिन धन्य है ओम प्रकाश राजभर, एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ, अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करके पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को बता दिया कि महाराजा सुहेलदेव शासक थे। इस काम को हम राजा की औलाद हैं, बोलो है कि नहीं है? ये बात कितने लोगों को पता हो गई कि हम राजा की औलाद हैं? जरा हाथ उठाओ। तो राजा की औलाद, अब राजपाट की लड़ाई हो रही है। देखो, अब राजपाट की लड़ाई में हमने महाराजा सुहेलदेव जी को अपना आदर्श मान करके निकला। आप बताओ, कांग्रेस को कोई नाम लेने वाला है यूपी में? बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक बचा है और आपकी पार्टी से 6 विधायक लखनऊ में आज की तारीख में है। बची है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को अहंकार है, इसी 2024 में समाजवादी पार्टी को बिछाड़कर भारतीय समाज पार्टी एक न दूसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी। अब आप लोगों से कहूंगा, ये मैदान इन्हीं कारणों से हम असफल रहे, लेकिन 2025 हम लोग जा रहे हैं चुनाव में, हम लोग जा रहे हैं चुनाव में, हम लोग एनडीए में शामिल हैं, चुनाव में जा रहे हैं। कितने लोग चाहते हो कि आपका बेटा बेटी भी सिपाही दरोगा बनेगा? हाथ बढ़ाओ। चाहते हो ना? आज मुझे खुशी है कि आज से कई साल पहले एक गरीब कमजोर को पता नहीं था कि पुलिस में भर्ती कैसे होती है, दरोगा कैसे बनता, इंजीनियर कैसे बनता, डॉक्टर मास्टर कैसे बनता। आज ये कई साल के संघर्षों की देन है कि आज हजारों लड़के फोन कर रहे हैं कि नेताजी हम फार्म भरे हैं, नौजवान फोन कर रहे हैं हम फार्म भरे हैं। हम पूछते कहां भरे हो, तो कोई कहता है कि हम पुलिस में भरे हैं, कोई कहता है हम दरोगा का फार्म भरे हैं, एसआई का फार्म भरे हैं। इनके थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ी और मेहनत करो। आने वाले 2025 9 फरवरी, आज क्या फरवरी है? 17। 9 फरवरी को इस मैदान में कहीं जगह नहीं रहेगी, नोट कर लेना। अभी तो हम चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव होगा, गर्मी बीतेगी, बरसात बीतेगी, जाड़ा भी बिताएंगे, और तब तक आपको जगह देंगे। और इस मैदान में हम आपको एहसास करा देंगे कि अब राजा की औलाद इसी कुशीनगर, गौतम बुद्ध की धरती, इसी कुशीनगर से बिगुल बगेगा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संदेश इसी धरती से महाराजा सुहेलदेव के नाम पर शुरू हुआ। जो संदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया, जो संदेश महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिया, जो संदेश सावित्रीबाई फुले ने दिया, जो संदेश छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया, जो संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, जो संदेश माननीय कांशीराम ने दिया, उस संदेश को आगे बढ़ाते हुए 2025 के बाद जो भी चुनाव होगा, धैर्य रखना, तुझे शासक बना करके दिखा देगा ओम प्रकाश राजभर। हमारी बात अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ये सोच लो, हम महाराजा सुहेलदेव जी के पुजारी हैं। महाराजा सुहेलदेव जी शंकर भगवान के पुजारी, हम भी शंकर भगवान के पुजारी। मैंने पूछा तो महाराजा सुहेलदेव जी ने और शंकर भगवान ने कहा कि थोड़ी सी मेहनत और कर दो, समुद्र के किनारे आर पार है खाली, इस पार और उस पार। आने वाला कल मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, 2027 वो भी से पैदा होगा
की आप शासक बनने जा रहे हैं, किसी को पता नहीं। मैं जानता हूं अलीगढ़, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, मैं जानता हूं सहारनपुर, बागपत, शामली, हाहाकार मचा हुआ है। 38% पिछड़ा है, इसका वोट कांग्रेस ने भी लिया। नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, करनाल, दुल्हाल, मियां, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, कुछ नहीं दिया। आप बताओ कहीं दरोगा है क्या, कहीं सिपाही है? नहीं। ये 38% अंदर अंदर करंट पैदा कर दिया है। और उस करंट में आपके सामने अरविंद सिंह जी लेके खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। अभी आपने देखा जितेंद्र भाई, जितेंद्र सिंह जी बगल से मिले, 1077 तक इसी बहराइच शासन था। इतिहास पढ़ो। और आप लोगों से कह रहा हूं, आज महाराजा सुहेलदेव जी के जयंती के अवसर पर आज यहां से संकल्प लेके जाओ कि हम अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाना पड़ेगा तो खाएंगे। बोलो कितने लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजो, को दोनों हाथ उठाओ। देखो, तुझे भगवान की कसम, महाराजा सुहेलदेव जी की कसम, जो अपने बेटा बेटी को अगर प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता तो सरकारी स्कूल में भेजना शुरू करो। ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कि आपका बेटा बेटी स्कूल नहीं जाता है। जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा वो कल से हमारी मीटिंग में आना बंद कर देगा, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। इस नाते आपसे बार बार कहता हूँ कि देखो, लड़ाई मैंने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने ले जाकर रख दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक कानून बनाया देश में, एक देश एक राशन कार्ड, बहुत अच्छा काम किया। अब एक कानून और बना दो। उन्होंने पूछा कौन सा कानून? हमने कहा कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में गरीब के बेटा को भी लागू कर दो। सही लड़ाई की बात मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा। और ये भी कहा, दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है, तो गरीबों को भी शिक्षा, कापी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में दिला करके बिना पैसा में पढ़ाने का कानून पूरे देश में लागू करो। ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री के सामने 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में जाके कहा। तो बोलो सही किया कि गलत किया? कितने लोगों को सही लगा ये बात? आप हाथ नीचे करो। यहाँ कितने लोग आए हो? कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? हाथ उठाओ। सब लोग परेशान हो। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? 18 जुलाई 2023 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र अरविंद राजभर जी खड़े हैं महाराजा सुहेलदेव जी के सामने, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने को लिया गया था। हमने कहा बैठ के सुनो कैसे बात करता है तेरा बाप, तेरा नेता कैसे बात करता है। जब मैंने कहा मान्यवर, आपने टेंडर दिया किसी ठेकेदार को स्मार्ट मीटर लगाने का, जब आप वो टेंडर पा गया ठेकेदार तो गांव में नेट भेज दिया। अब नेट जाके गांव में कहा ये मीटर लगेगा फ्री का है। गरीब जब सुना कि फ्री का तो लड़ाई में ठुकवा दिया, बांसे में लटकवा दिया, पेड़ में ठुकवा दिया। अब बच्चा को मान करके घरों में रख लिया कि आगे बनेगा तो उसमें भी काट देंगे। हमने ये बात आपको नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा। और जब गरीब पूछा ये मीटर तो भैया लगा के जा रहे हो, बिजली फ्री मिली, तो वो धीरे से कर दिया हाँ बिजली मिली। एक गरीब सुन करके बिजली का बिल देना बंद कर दिया। अब 3 साल 4 साल बीता तो विद्युत विभाग, आपका ऊर्जा विभाग किसी को 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का बिल भेज दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आज 18 जुलाई 2023 को मैं कह रहा हूं कि आपने अमीरों का अगर कर्जा माफ किया है तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल भी माफ कर दीजिए ताकि गरीबों का कल्याण हो सके। और देश में 2 प्रदेश है, दिल्ली
दिल्ली और गुजरात, वहाँ घरेलू बिजली का बिल माफ है। जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो दूसरा का कानून काहे? अगर पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है तो उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। ये लड़ाई मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। तीसरी बात मैंने कहा कि नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, आज कक्षा 5 से शुरू कराइए रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, 100 विषय बनाओ, एक विषय पढ़ना अनिवार्य करा दो। जब तक बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल जब तक वो पढ़ता है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, तो उसके हाथ में हुनर होगा, कहीं भी प्रैक्टिस करके अपनी जीविका चला लेगा। इस तरह की शिक्षा देश में लागू करो। ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कही। और फैसला देने वाले जग मालिकों, आप बताओ, मैं भी विधायक गाजीपुर जहुराबाद से हूँ। गरीबों के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपया मैंने विवेकाधीन कोष से निकाल करके गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दिया हूं। 17 करोड़ रुपया दिया हूं। और आप लोगों से फिर कह रहा हूं, ईश्वर न करे कि आप बीमार हो, यदि कोई बीमार होता है ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगे ऑपरेशन में सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो, एस्टीमेट बनवा करके हमको दे दो। एक आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जिस दिन मेरे ऑफिस पहुंचा दोगे हमारे नेताओं के सहयोग से, 8 दिन के अंदर तेरा एस्टीमेट 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख का होगा। 8 दिन के अंदर तेरा रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, गरीब का इलाज फ्री करा दूंगा। ये हम गारंटी देते हैं, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और आपसे कहना चाहता हूं कि आए हुए लोगों, आप बताओ, तेरे इलाके का कोई विधायक 5,000, 25 लाख रुपया, किसी को बुखार आता है, किसी को टाइफाइड है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, तो विधायक अपने लेटर पैड पर लिख के दे देगा, सीडीओ के यहाँ लेके चले जाओगे और रुपया सीडीओ निकाल करके खाते से दे देगा और गरीब का इलाज फ्री हो जाएगा। ये कानून योगी आदित्यनाथ जी ने बना करके यूपी में दे दिया। लेकिन 8 महीना हो गया, आप बताओ किसी को रुपया मिला? नहीं मिला। कोई विधायक नहीं बताएगा। ये मैं क्यों बोलता हूँ? इस नाते साथियों की कानून बना है। और आपसे कह रहा हूँ कि आप बताओ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया। इस वोट से जो मांगो वो मिलेगा, इस वोट से जो मांगो वो मिलेगा। अभी तक गरीब दारू मांगता था, बोलो मिलता है कि नहीं? वोट के बदले जोर से बोलो, मिलता है ना? आप वोट के बदले मुर्गा मांगते हो, मिलता है। दारू पिला के, मुर्गा खिला के 5 साल मुर्गा बना के घुमाता है आपको, लेकिन आपको समझ नहीं आता। इस नाते आपसे कह रहा हूं, देखो, वोट के दम पर आपने मंदिर मांगा अयोध्या में, वोट के दम पर मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ जी को, देश में प्रधानमंत्री बनाया माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर पाया वोट के दम पर। मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, जिस दिन वोट बेचना बंद कर दो, उसी दिन तेरे बीच से तेरा बेटा और बेटी सिपाही, दरोगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना शुरू कर देगा। आज बताओ आए हुए लोगों, मन बना के बताओ, आज के बाद बोलो दारू मुर्गा पर वोट बेचोगे? कितने लोग नहीं बेचोगे? जरा हाथ उठाओ। देखो, आज महाराजा सुहेलदेव जी की सौगंध है। कितने लोग भगवान को मानते हो? जरा हाथ उठाओ। तुझे भगवान की सौगंध है। अब वोट के बदले दारू मुर्गा नहीं, वोट के बदले अगर मांगना है तो फ्री शिक्षा मांगो, वोट के बदले अगर मांगना है तो रोजगार और नौकरी मांगो, वोट के बदले अगर मांगना है तो फ्री इलाज मांगो। बोलो, मांगोगे नहीं मांगोगे? कोई नेता तेरे बीच में जाए। अब हमको आपको बहुत दिन हो गया, 75 साल बीत गए, अब दारू मुर्गा पैसा नहीं,
अब हम बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, हम रोजगार, नौकरी और भाईचारा मिलत की बात करेंगे। हम सब लोग मिलकर की बात को आगे बढ़ाएंगे। बताओ ये बात कितने लोगों को पसंद आ रही है? हाथ उठाओ। सही है। और देखो हमारे देश के दीवाने, आजादी के दीवाने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसी तरह मीटिंग करते थे तो बताते थे कि गरीबों की दुर्गति का कारण शराब